सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि सर्दियों के दिनों में ऑर्गेनाइज रहना कितना मुश्किल हो जाता है। सुस्ती और छोटे दिन होने की वजह से हमारी रूटीन बिगड़ जाती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में ठंड के साथ साथ सब कुछ मैनेज और ठीक ठाक रखना चाहती हैं तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। मैंने इस वीडियो में 5 ऐसी आसान और प्रैक्टिकल आदतों को शेयर किया है जो आपको विंटर के दौरान स्ट्रेस फ्री, प्रोडक्टिव एंड ऑर्गेनाइज रहने में मदद करेगी। चाहे आप सुबह जल्दी उठने की बात करें या घर के छोटे मोटे काम जल्दी निपटाने की, ये टिप्स आपकी देसी विंटर रूटीन को बहुत आसान बना देंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शबीला। वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। विंटर रूटीन को आसान बनाने के लिए सबसे पहली टिप जो आपने अपनानी है ना, वो है 1 मिनट रूल। जब भी आप कोई चीज़ देखें जिसे ठीक करने में 1 मिनट या इससे कम वक्त लगेगा तो फौरी तौर पर इसे कर डालें, इंतज़ार ना करें। सर्दियों के दिनों में ना हमारे कपड़ों का भी जो बिखेड़ा होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि स्वेटर और कोट वगैरह बाहर निकल आते हैं। तो आप कोशिश करें कि जैसे बाहर से आए ना तो आते साथ ही कोट और स्वेटर वगैरह को जो है फ़ौरन हैंगर में डाल के इनको अलमारी में लटका दें, या कहीं पर भी एक किसी चीज़ पर प्रॉपर जगह जो बनी होती है इनकी, वहाँ पर इनको हैंग कर दें। ऐसे इस तरह से इधर उधर ना फेंकें। अगर आप इस तरह से फेंक देंगे ना तो वो बहुत एक मेस की रेट होगा और आपका घर भी जो है ना अनऑर्गेनाइज लगेगा। इसी तरह से किचन के सिंक में कभी भी कप, चम्मच या प्लेट रखकर ना छोड़ें। इस्तेमाल के फ़ौरन बाद इन्हें धोकर रख दें। काउंटर पर अगर इस्तेमाल की हुई चीज़ें, मसलन खाना बनाते वक्त जिस तरह से हम मसाले वगैरह निकालते हैं और लाइटर और माचिस होती हैं, तो इन चीज़ों को भी ना कोशिश करें कि फ़ौरन जो है आप जगह पर वापस रख दें। अगर आपने इस तरीके से इनको छोड़ दिया, थोड़ी सुस्ती कर ली, तो फिर ये चीज़ें जो है ना काफ़ी मेस की रेट कर देंगी और आपको ना काम करते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और इससे ना छोटे छोटे कामों का ढेर नहीं लगेगा और आपका घर नज़र आने में भी हमेशा साफ रहेगा। और दूसरा बड़ा काम जो आपने करना है ना, वो रात को अपने हॉट स्पॉट क्लीन अप करके सोना है। जैसे किचन में गंदे बर्तन और मैस अगले दिन का काम जो है ना वो मज़ीद मुश्किल बना देते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट आपने निकालने हैं रात को सोने से पहले और किचन के सिंक को आपने बिल्कुल खाली कर देना है। ठीक है, जो बर्तन पड़े हैं वो धो देने। काउंटर टॉप्स और डाइनिंग टेबल को एक गीले कपड़े से जो है वो अच्छे से साफ़ कर लें, कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं कपड़ा उससे। और इस तरह जब आप सुबह उठेंगी ना तो साफ़ सुथरा किचन देखकर आपका आधा दिन का जो स्ट्रेस है ना वो ख़त्म हो जाएगा और दिन का आगाज़ ही बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट जो आपने सर्दियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है ना, वो आपने एयर एक्सचेंज करनी है। ठीक है, विंडो आपने लाजमी खोलनी है। सर्दियों की वजह से ना अक्सर घरों में ज़्यादातर खिड़कियां बंद रखी जाती हैं, जिसकी वजह से घर में सीलन और एक नागवार सी स्मेल आने लगती है। सुबह रूटीन बनाए कि कम से कम 10 से 5 मिनट जो है ना वो आपने लाजमी घर की कुछ खिड़कियां खोलनी है। ऐसे करने से ना घर का जो मॉइस्चर होता है वो बाहर निकलता है और घर के अंदर की हवा को ये ताज़ा करता है और बंद कमरों की जो स्मेल होती है ना उसको भी ख़त्म कर देता है। तो लाजमी आप कोशिश किया करें कि 10 से 5 मिनट अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे जो है ना वो पर्दे हटा के खोल लिया करें सुबह के टाइम पर, अच्छे से ना फ्रेश एयर भी अंदर आए और जो है आपकी जो धूप वगैरह होती है ना सूरज की, वो भी आपके घर के अंदर तक आए। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सर्दियों में सुबह उठना आपको पता है जैसे बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तैयारी रात को ही मुकम्मल कर लेनी है। जैसे बच्चों के कपड़े निकालने की हैं, अगर अगर बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी वर्दी, यूनिफॉर्म वगैरह, बैग तैयार कर दें रात में ही। और अपने कपड़े जो आपने नेक्स्ट डे पहनने होते हैं ना वो भी आप रात में ही निकाल कर जो है वो हैंग कर दें। तो अगर मुमकिन हो तो नाश्ते की कोई चीज़ भी पहले से काट कर या तैयार करके रखें। जैसे ऑमलेट वगैरह बनाना होता है उसके लिए टमाटर प्याज जो है वो पहले से काटने, या बच्चों का लंच हाफ़ कुक करके आप रख दें। या लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल जो होती हैं वो भी रात में ही आप साफ़ करके ना सामने ही रख दें, ताकि आपको फिर अगले नेक्स्ट डे वो ढूंढनी ना पड़े। ऐसा करने से ना आपकी सुबह बहुत पुरसकून होगी और आपके कामों में आसानी और तेज़ी आएगी, स्ट्रेस नहीं होगा। और जब सुबह का टाइम आपका स्ट्रेस फ्री गुजरेगा ना तो पूरा दिन आपका इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा ना आप नेक्स्ट डे की जो मील प्रिपरेशन होती है वो भी आप एक दिन पहले करके रख दें। जैसे आपने चीज़ों की कटिंग वगैरह करनी है, कुछ भी आपने बनाना है, गोश्त बनाना है, चिकन बनाना है, तो पहले से आप उसको ना अच्छे से धो के वॉश करके रख दें, तैयार कर दें, ताकि आपकी जो कुकिंग टाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इस तरह। इसी तरह से आटा भी जो है ना आप थोड़ा ज़्यादा गूंद के भी रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो आटा ख़राब तो होना नहीं है। तो कम से कम आप पूरे दिन के लिए जो है ना आटा एक ही दफ़ा गूंद के भी आप उसको रख सकते हैं। हमेशा अपनी आदत बनाएं कि जैसे ही आपने काम ख़त्म किया ना फ़ौरन से आपने किचन टॉप को जो है वो कपड़े से साफ़ कर देना है और उसके ऊपर जितना भी सामान ऐसा पड़ा है ना बिखरा हुआ जो आपने यूज़ किया है काम के दौरान, वो आपने उठाकर अपनी जगह पर रख देना है। यकीन करें इस सिंपल सी हैबिट को अगर आप अपनाएंगे ना तो आप थकावट का शिकार भी नहीं होंगी, आपको ज़्यादा थकन भी नहीं होगी और आपका घर भी जो है ना वो हर टाइम इतने सारे कामों के बाद भी जो है ना आपको लगेगा कि आपका घर बिल्कुल ऑर्गेनाइज है और बिल्कुल साफ़ लगेगा। जैसे होता है ना अक्सर मेहमान आ जाते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है कि घर बिखरा हुआ है, तो बिल्कुल आप इससे जो है ना टेंशन फ्री हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट जो आपने अपनानी है ना, वो सर्दियों में जैसे स्वेटर, कंबल और गर्म कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो इन्हें खुश करना भी एक जो है ना मसला बन जाता है, धोना, खुश करना। तो आपने अपनी जो बास्केट है ना कपड़ों की, उसको ओवरफ्लो नहीं होने देना है, आपने उसको बहुत ज़्यादा भरने नहीं देना है। आपने तकरीबन जो है ना डेली अपनी रूटीन बनाएं कि थोड़े थोड़े कपड़े होंगे ना तो उनको साथ साथ आप धोती जाएँ। जैसे बच्चों की यूनिफॉर्म है
तो तकरीबन हर घर में डेली वो धुलते ही हैं। तो आप जो छोटे मोटे कपड़े जो थोड़े बहुत जमा हो जाते हैं ना, वो आप इसके साथ साथ ही ख़त्म करती जाएँ, साथ साथ फैलाती जाएँ। और जैसे ही कपड़े सूख जाए ना, तो उनको तार पे जो है ना वो लटका हुआ ना रहने दें, उनको लाके फ़ोल्ड करें और फ़ोल्ड करने के बाद उनको अपनी अपनी जगहों पर जो है पहुँचा दें। छोटे लॉट्स में कपड़े धोने और संभालने से कपड़ों का पहाड़ नहीं बनेगा और सारा काम जो है ना वो एक दिन में जमा नहीं हो जाएगा। जैसे बहुत से कपड़े जमा हो जाते हैं ना और फिर हम परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह साथ साथ अगर आप धोती जाएंगे कपड़े, तो आपके कपड़े जमा नहीं होंगे और कम टाइम में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ये थी वो 5 जादुई आदतें जो सर्दियों में आपके घर को संभालने के अमल को आसान बना देंगी। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। इन्हें सिर्फ़ 1 हफ़्ते के लिए अपना कर देखें और आप अपने घर में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन-सी आदत सबसे पहले शुरू करनी है, या अगर इनमें से किसी भी हैबिट को आप ऑलरेडी फ़ॉलो कर रही हैं, तो भी बताइएगा कि आपकी लाइफ़ में इसको फ़ॉलो करने से क्या चेंजिंग आई। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल एक और नई यूज़फुल टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।